तो कन्या राशि वालों, दोस्तों कुबेर देव और माता महालक्ष्मी दोनों आ रहे हैं 24 घंटे के भीतर आपके घर खजाने और पैसा लेकर। जी हाँ दोस्तों, सावधान, बहुत बड़ी चमत्कारिक परिवर्तन होने वाली है और कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी अनोखी घटना आपकी ज़िंदगी में होंगी। अब दूर होंगे सारे दुख, दर्द, कष्ट, परेशानी, पैसों की प्रॉब्लम अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी कारण आपका मन बार बार भगवान का नाम लेने को कर रहा है? क्या पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार धन, दीपक, मंदिर या सोने जैसे चीज़ों के संकेत दिखाई दे रहे हैं? मैं आपको बताऊंगा। अगर हाँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का यह संदेश या भविष्यवाणी आपके लिए कोई नॉर्मल भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपके आंखों को खोलने वाली भविष्यवाणी है। ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि जब माता महालक्ष्मी जी की कृपा और कुबेर देव माता का आशीर्वाद एक साथ किसी व्यक्ति पर होने वाले होता है, तब उसके जीवन में नए अवसर, आर्थिक सुधार और रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन याद रखिए, केवल भाग्य पर भरोसा करने से नहीं, बल्कि सही कर्म, धैर्य और ईश्वर में श्रद्धा के साथ ही जीवन में परिवर्तन आता है। 24 घंटे के भीतर एक महापरिवर्तन अब तुम्हारे ज़िंदगी में आने वाली है और इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी जिसको आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। इसलिए मेरे बात को एकदम बहुत ध्यान से सुनिएगा। खजाने के देवता कुबेर देव महाराज और खजाने की देवी माता महालक्ष्मी जी आपके ऊपर पहली बार मेहरबान हुए हैं और इतनी बड़ी कदम उन्होंने उठाया है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को सर्वप्रथम आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव, जय कुबेरदेव महाराज, जय माता महालक्ष्मी जरूर जरूर लिखिएगा। आपके समस्त कार्य बन जाएंगे और माता महालक्ष्मी जी जरूर आपके सपने को सच कर देंगे। देखिए, ग्रहों का भी विशेष संकेत है, मैं आपको बताऊंगा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। देखिए दोस्तों, जब भी बृहस्पति या फिर शुभ स्थिति में होते हैं या फिर शुक्र मजबूत हो तो चंद्रमा मन को स्थिर देता है। तब व्यक्ति के जीवन में अचानक सकारात्मक अवसर आने लगते हैं, जो कि यह समय आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे और सुनहरे मौके आपको मिलने वाले हैं। आपको सुनहरे मौके तलाशने की जरूरत नहीं है, खुद आपके द्वार पर आएंगे। ऐसे समय में कई लोगों को अचानक नई नौकरी, व्यापार में लाभ, रुका हुआ भुगतान मिलने या परिवार में खुशियों का अनुभव भी हो सकता है। देखिए, ज्योतिषशास्त्र का संभावना प्रबल है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ एक जैसी घटना हो, क्योंकि सभी का कुंडली अलग अलग है, सभी का जन्म डेट ऑफ बर्थ अलग है, राशि सेम है। कुछ घटनाएं मिलती जुलती हो सकती हैं, लेकिन सब सेम टू सेम हर घटना नहीं हो सकती। लेकिन याद रखिए, अगर आप मेहनत करते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, भगवान पर भरोसा है, अपने आप पर भरोसा है, तो आने वाला समय मतलब आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है, बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। इसी कारण कई विद्वान कहते हैं कि ऐसे समय में ईश्वर का स्मरण और अच्छे कर्म व्यक्ति के लिए और भी अधिक फलदायी बन जाते हैं, जो कि यह समय आपके लिए बहुत अच्छे फलदायी बनने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि आप आज की इस भविष्यवाणी को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है, तब इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। दोस्तों, जीवन में आपके बहुत बड़े लगभग बदलाव होने वाला है। हो सकता है कि पिछले कई महीनों से आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, ना दोस्त ना कोई और आपकी सहायता कर रही है और खर्चे पर खर्चे होता जा रहा है। तरह तरह की परेशानियों से आप ज़िंदगी बिता रहे हो। देखिए, अचानक कर्जे बढ़ गया हो, काम बनते बनते रुक जाते हो, लोग आपकी मेहनत की कदर ना करते हो, लोग आपकी सफलता को देखकर जलते हो। लेकिन हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता है, हर रात के बाद सवेरा होता है, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए इंसान को धैर्य रखना चाहिए कि और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जब धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलने लगती है, तब आपके आस पड़ोस के माहौल भी बदल जाएगा। तब देवी देवता के साथ भगवान का भी सपोर्ट मिलना आपको शुरू हो जाएगा और आपको नया अवसर भी मिल सकता है, ऐसा कुंडली में संकेत मिल रही है। कोई पुराना रुका हुआ पैसा यह समय जुलाई महीने के अंत में आपको मिल सकता है, जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। व्यापार में नए ग्राहक आ सकते हैं, नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या उन्नति का अवसर भी मिल सकता है। परिवार में पहले से अधिक शांति और सहयोग भी बढ़ सकता है। और हाँ, यही वह समय होता है जब व्यक्ति को घमंड नहीं बल्कि विनम्रता अपनानी चाहिए। आपने हमेशा सही चीज़ को, ऑप्शन को चुना है और भगवान को अपना माना है, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में विपरीत समय खत्म हो जाएगा और अच्छा समय का निर्माण हो जाएगा। लेकिन कुछ विशेष सावधानियां का भी आपको पालन करने चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन बना रहे, तो विशेषकर यह 3 बातें हमेशा अपने ध्यान में रखना। पहली बात है, झूठ, छल और किसी का हक छीनने से आपको
किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। धन तभी टिकता है जब वह ईमानदारी से कमाया गया हो। अगर बेईमानी से कमाते हैं, अगर छल से कमाते हैं, यार किसी को झूठ बोल के कमाते हैं, तो वह धन आपके पास रुकता नहीं है, आता तो है लेकिन चला जाता है। लेकिन अगर उस धन को कमाने में आप ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, लोगों का भलाई कर रहे हैं, तो माता महालक्ष्मी जी आपके पास रुक सकती है। देखिए, माता महालक्ष्मी जी मेहनत करने वालों का साथ रहता है, इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो आपको यश में फायदा होगा और माता महालक्ष्मी जी आपके पास रुकेंगी। बस अपना सोच को अच्छा रखना। दूसरी बात, माता पिता, गुरु और ज़रूरतमंद व्यक्ति लोगों का आपको सम्मान करने चाहिए। उनकी दुआ कई बार हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। जब हर तरफ से रास्ते बंद होते हैं, तब वो आपका जो लोगों का दुआ होता है, बड़े बुजुर्गों का, उसका दुआ ही काम कराती हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, अनावश्यक खर्च और लालच से बचें। अगर आप लालच कर रहे हैं, अनावश्यक खर्चे कर रहे हैं, तो ये आपके लिए दुर्भाग्य है। बिना योजना के किया गया खर्च आर्थिक तनाव को बढ़ा सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है और आप बहुत ज़्यादा तनाव में भी आ सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए एक उपाय भी ज्योतिष शास्त्र में मौजूद है। यदि आपकी श्रद्धा हो तो प्रतिदिन सुबह या शाम के समय में दीपक जलाकर माता महालक्ष्मी जी और कुबेर देव के सामने आपको कुछ प्रार्थना करना है और मन ही मन से आपको प्रार्थना करना है। बोलना है, हे माता महालक्ष्मी जी, मुझे सद्बुद्धि, परिश्रम करने की शक्ति, क्षमता, धर्म पूर्वक धन अर्जित करने का मार्ग दिखाइए। अगर मेहनत करते करते कहीं हमसे कुछ भूल हो जाए तो माता महालक्ष्मी जी आप मुझे माफ़ कीजिएगा। उसके बाद आपको बोलना है, हे कुबेर देव, खजाने के देवता, मेरे जीवन में समृद्धि के साथ संतोष और विवेक की भी प्रदान कीजिए। इसके साथ अपनी मेहनत और ईमानदारी कभी भी आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा उपाय है अपनी ज़िंदगी में सफलता को प्राप्त करने का, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने की। अगर आप हमेशा मेहनत करते हैं और अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो आपके ऊपर सदैव देव शक्तियों का कृपा बना रहेगा और आपको बिल्कुल भी किसी बात को लेकर चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए दोस्तों, ईश्वर अवसर देते हैं, लेकिन उस अवसर का फायदा उठाना आपका कर्तव्य है। यदि आप सकारात्मक सोच, निरंतर प्रयास और भगवान में विश्वास बने रखेंगे, तो धीरे धीरे आपके जीवन में भी अच्छे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं और यह परिवर्तन आपको पूरे तरीके से चौंका कर रख देने वाले हैं। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता महालक्ष्मी, जय कुबेर देव लिखिएगा, क्योंकि यही दो देवी देवता की कृपा से आपके ज़िंदगी में सभी प्रकार का सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करेगा और सभी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और कलयुग में पहली बार इस प्रकार की घटना हो रही है। तो ऐसे में अगर आपके राशिफल की बात की जाए, देखिए, किसी रिश्तेदार के साथ चली आ रही गलतफहमियां अब जाकर दूर होने वाली है और संबंधों में दोबारा मधुरता भी आएंगी। प्रतिशत लोगों से मेलजोल भी बढ़ेगा। ये संपर्क आपके लिए वैसे भी बहुत फायदेमंद रहने वाला है। राजनीति या फिर सामाजिक गतिविधियों से जुड़े लोगों की खास जिम्मेदारी मिल सकती है और आपको जिम्मेदारी का पालन भी करना पड़ेगा, तभी आप जाकर आस पड़ोस में और गांव मोहल्ले में नाम कमा पाओगे। अपनी फाइलें और ज़रूरी दस्तावेज बहुत संभाल कर रखने की आवश्यकता है। इनके खोने या गलत जगह रखने से परेशानी भी हो सकती है। घर में छोटी सी बात पर बिना वजह तनाव बन सकता है। ज़्यादा गुस्सा करने से बचें। कुछ समय अकेले रहकर अपने विचारों को समझने की आपको हरदम कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इस समय बिजनेस में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान भी हो सकता है। पार्टनरशिप के बिजनेस में सफलता मिलेंगी और उम्मीद से ज़्यादा मुनाफा होने के प्रबल योग्य हैं। नौकरी में टारगेट पूरा करने के दबाव भी रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन या डिनर का कार्यक्रम भी बन सकता है। प्रेम संबंधों को शादी के लिए परिवार की मंजूरी मिलने के योग्य हैं। स्वास्थ्य में हल्का उतार चढ़ाव रहेगा। मौसम के अनुकूल भोजन करें और विपरीत अवसर करने वाली चीज़ों से परहेज करें। परिवार के लोगों के साथ मिलने जुलने और कार्यक्रम करने के लिए अच्छा दिन है। प्रॉपर्टी और ज़मीन से जुड़ा पुराना कानूनी मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है। आज आपका ध्यान बचत और लंबे समय के लिए संपत्ति बनाने पर रहेगा। परिवार के बुजुर्गों की सलाह आपके लिए ही काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। घर का माहौल शांत रहेगा, खुशनुमा बना रहेगा। पैतृक संपत्ति या परिवार की किसी पुरानी विरासत से लाभ आपको मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। देखिए, आपको उदास नहीं होना है। कभी कभी जो भी होता है सब कुछ हमारे अच्छे के लिए होता है, हमारे फ़ायदे के लिए होता है। यहाँ तक कि रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़े कमीशन वाला प्रोजेक्ट मिल सकती है।
रिटेल बिजनेस और सप्लाई चेन से काम में तेजी आएंगी। पारिवारिक बिजनेस से जुड़ने का विचार भी बन सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाएंगे। बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों को टारगेट पूरा करने पर बोनस मिल सकती है। नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए फंड का इंतजाम होने के योग्य हैं। अरेंज मैरिज का रिश्ता जो है वो तय हो सकता है और परिवार में खुशी का माहौल भी बनेगा। पति पत्नी के बीच आपसी समझ अच्छी रहेंगी। ससुराल पक्ष से भावनात्मक और आर्थिक सहयोग मिल सकता है। लंबे समय का कमिटमेंट करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। पार्टनर के परिवार के साथ डिनर या मुलाकात का कार्यक्रम बनाएं। रिश्ता पहले से ज़्यादा स्थिर और सुरक्षित भी महसूस होगा। कोलेस्ट्रॉल संतुलित रखने के लिए फाइबर वाला भोजन लें। शाम को टहलने की आदत बनाएं। फास्ट फूड कम करने से पेट और पाचन से जुड़ी समस्याओं से आपको बचाव रखने की बहुत ही ज़्यादा सलाह दी जाती है। और दोस्तों इन बातों का भी आपको ध्यान रखनी है कि 24 घंटे के भीतर कोई खुशखबरी हर हाल में आपको मिलने वाली है और आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और ऊर्जावान महसूस भी करेंगे। दिनचर्या भी आपके लिए सुखद रहेंगी। युवाओं को अपने किसी काम में सफलता मिलने से राहत मिलेंगी और मानसिक शांति के लिए किसी शांत या धार्मिक जगह जाने का विचार भी बन सकता है। जल्दीबाजी में लिया गया कई बार फैसला गलत भी हो सकता है। इसका असर संबंधों पर भी पड़ सकता है। अपनी बात शांत तरीके से रखें। बच्चों पर ज़्यादा रोका टोका करने से आपको उनका जो स्वभाव है वो जिद्दी हो सकता है। बिजनेस की परिस्थितियां फिलहाल पहले जैसे रहेंगे लेकिन मौजूदा काम ठीक तरह से पूरे होते जाएंगे। लोगों से सीधे जुड़े कामों में फ़ायदा मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को छुट्टी के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। उलझन की स्थिति में जीवन साथी और परिवार के लोगों की सलाह जरूर लें। उनकी सलाह आपके लिए सही साबित होगी। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ भी बढ़ेंगी। आज आपकी सोच तेज और सक्रिय रहेगी। अपनी समझ से किसी मुश्किल समस्या का जल्दी समाधान भी निकाल लेंगे। आसपास की बेकार की बातों और अफवाहों से दूरी रखें। अपनी बातचीत साफ, छोटी और मुद्दे पर रखें। किसी भी नई जानकारी की जांच किए बिना उसे आगे ना भेजें। दूसरों के निजी मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी आपको लेने से हर हाल में बचनी चाहिए। और मीडिया तथा प्रिंट पत्रकारिता से जुड़े लोगों को बड़ी एक्सक्लूसिव खबर या महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। पार्टनर के साथ बेकार की बहस से आपको बचनी चाहिए। छोटा सा अहंकार रिश्तों में बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा सोचने की आदत को भी आपको काबू में रखना होगा। मोबाइल और गैजेट का इस्तेमाल आपको सीमित करने चाहिए ताकि दिमाग को आराम मिल सके। सोने से पहले शांत गतिविधि या हल्की हर्बल चाय से आराम महसूस भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों आज आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा। नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। कुल मिलाकर दिन फायदेमंद है, लेकिन आप समझते थे जिस पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं वह आपके भरोसे को तोड़ सकता है। प्यार में अपने अशिष्ट बर्ताव के लिए माफ़ी मांगें। काम पर लोगों के साथ मेलजोल में समझ और धैर्य से सावधानी बरतें। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि आपको नई जानकारियां और तथ्य मुहैया कराएंगे। आपका वैवाहिक जीवन आपके परिवार के चलते नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, लेकिन आप दोनों होशियारी से चीज़ें संभाल भी सकते हैं। एक उपाय है आपके लिए, गंगा जल या किसी तीर्थ स्थल के जल को टीन के डब्बे में डालकर घर में रखने से नौकरी व बिजनेस में लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर कहें तो आपका सेहत भी अच्छा है, धन संपत्ति के मामले में भी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा परिवार का जो है सपोर्ट कम मिलेगा या फिर परिवार के लोग ही आपके खिलाफ आ सकता है, क्योंकि कुछ बातें कुछ व्यवहार आपके परिवार को पसंद नहीं आएगा। लेकिन आप अपने दिमाग से सब कुछ नॉर्मल कर लोगे और प्रेम आदि थोड़ा सा धीरे धीरे ग्रोथ होने वाली है। विश्वास बढ़ने वाला है। बिजनेस भी ठीक ठाक चलेगा, लेकिन थोड़ा सा घाटा लगने की भी संभावना है। वैवाहिक जीवन पहले से अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर कहें तो अब आपके लिए समय बहुत ही बढ़िया है। ईश्वर का कृपा आपके ऊपर हमेशा प्राप्त होगी और ऊपर से माता महालक्ष्मी जी, भगवान कुबेर देव महाराज आपके घर पधार रहे हैं सोने चांदी और पैसा को लेकर, यानी कि हर तरफ से आपको खुशखबरी मिलने की संभावना है। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि ज़्यादा चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हालात बदलेंगे। आप भी खुशी से नाचना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों आज आपका भाग्यशाली रंग है लाल, सफ़ेद और नीला। भाग्यशाली अंक हैं 2, 1 और 5। मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।